Very good morning students. Today we are here with another topic from chapter 5th legislature. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने लेजिस्लेचर का जो कॉम्पोजिशन है वो देख लिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गेन्स होते हैं। फर्स्ट जो ऑर्गेन है वो एग्जीक्यूटिव होता है, सेकंड जो ऑर्गेन है वो लेजिस्लेचर होता है और थर्ड जो ऑर्गेन है वो होता है जुडिशरी। तीनों ही मिलकर देश में काम करते हैं। लेजिस्लेचर का जो कॉम्पोजिशन है वो आपको मैं बता चुकी हूँ कि उसमें 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा जिसको कि लोअर हाउस कहा जाता है और दूसरा होता है राज्यसभा जिसको कि अपर हाउस कहा जाता है। उसका कॉम्पोजिशन टेन्योर हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो करेंगे फंक्शंस। लेजिस्लेचर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट आप इसको 10th तक स्टडी कर चुके हो। तो आज देखते हैं सबसे पहला फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी कि कानून बनाने से रिलेटेड काम। स्टूडेंट जो भी कानून होते हैं हमारे देश में वो मेनली सबसे पहले अगर ड्राफ्ट की देखें तो ड्राफ्ट किए जाते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, यानी कि जो लेजिस्लेशन वर्क होता है उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि वेल क्वालिफाइड जो पर्सन होते हैं वो होते हैं, उनको देश की सिचुएशन जो होती है उसका पता होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कानून का जो है ड्राफ्टिंग करते हैं। बट अप्रूवल एंड इनेक्टमेंट इज़ डन बाय पार्लियामेंट। लेकिन जो अप्रूवल होता है और उसको इनेक्ट करना होता है वो हमारी पार्लियामेंट करती है। इनेक्टमेंट मीन्स क्या होता है, टू मेक इट इनटू एन एक्ट, यानी कि उस बिल को जो एक ड्राफ्ट की फॉर्म में है उसको एक कानून की फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड आफ्टर दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। बिल्स आर इंट्रोड्यूस। स्टूडेंट एक वर्ड यूज होगा बार बार, बिल। बिल देखिए, कोई भी जो कानून होता है वो सबसे पहले बिल की फॉर्म में आता है, यानी उसको बिल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल्स आर इंट्रोड्यूस बाय कैबिनेट, और इन बिल को इंट्रोड्यूस कौन करता है, जो गवर्नमेंट के कोई भी मिनिस्टर है, जिस भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है उससे रिलेटेड वो बिल इंट्रोड्यूस करता है, या कोई मेंबर पार्लियामेंट का। दे रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, और जब उसको एक कानून की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेजोरिटी की। यानी कि बिना मेजोरिटी के कोई भी कानून नहीं बन सकता। जब मेजोरिटी उसको मिलती है बिल को टू बी पास्ड एंड बिकम एन एक्ट, तो उसके बाद वो एक कानून बनता है। तो सबसे पहला फंक्शन आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल की फॉर्म में जो भी कानून जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है बाद में उसको कानून बना दिया जाता है, और वो एक लेजिस्लेटिव फंक्शन हमारी पार्लियामेंट का होता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव देखिए स्टूडेंट, हमारी पार्लियामेंट में से ही हमारी एग्जीक्यूटिव निकलती है। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने समझा है तो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो पार्लियामेंट से में से ही आती है। जैसे कि इन शॉर्ट कहूँ तो जैसे कि पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स हैं, तो जो गवर्नमेंट हमारे बना रहे हैं वो मेंबर्स 277 या इससे अबव जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इन्हीं मेंबर्स में से निकल के आते हैं। अब इन मेंबर्स पे कंट्रोल किसका होगा, पूरी पार्लियामेंट के इन मेंबर्स का। यानी जो ये मेंबर्स हैं इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इनको ये अकाउंटेबल है हमारे देश के लिए। तो और ये अकाउंटेबल हमारी पार्लियामेंट के लिए भी हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इनसे किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है। ये सारा जो पूरे तरीके से कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पर होता है हमारी पार्लियामेंट का। ऑल द मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल इन पार्लियामेंट, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर जिसको कोई डिपार्टमेंट दिया गया है वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल और आंसरेबल है। अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो पार्लियामेंट में उसका आंसर दे, अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इट कैन नॉट इग्नोर द क्वेश्चंस, वो पार्लियामेंट के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकता। आस्क इन पार्लियामेंट एंड हैव टू रिप्लाई, और उसको उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को रिप्लाई करना होता है। तो सेकंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेबिलिटी। थर्ड फंक्शन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी पार्लियामेंट का, फाइनेंशियल फंक्शंस। स्टूडेंट, पूरे देश का बजट प्रिपेयर करना होता है, पूरे देश के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो काम होता है, जो फाइनेंशियल फंक्शन होता है, उसको करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी एंड रेजेज मनी थ्रू टैक्सेस। देखो स्टूडेंट, गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर मनी भी स्पेंड करती है और हम ही से मनी लेती है थ्रू टैक्सेस। लेजिस्लेचर्स क्या करती है, सीज टू इट दैट टैक्सेस आर इंट्रोड्यूस फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। जो भी टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो किस लिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं,
ताकि लोगों के जो वेलफेयर वर्क हो सके। जो टैक्सेस हमसे लिए जाते हैं वो हमारे ऊपर ही एक तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं थ्रू पब्लिक फैसिलिटीज़, हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा के। न्यू टैक्सेस आर टू गेट अप्रूवल फ्रॉम लेजिस्लेचर। जो भी कोई नया टैक्स लगाना है या किसी टैक्स को रिमूव करना है, इससे रिलेटेड जो भी अप्रूवल होती है वो हमारी लेजिस्लेचर में होती है। जैसे कि हमारा ईयरली जो बजट है वो दिया जाता है हर एक डिपार्टमेंट का, जिस तरीके से रेलवे बजट भी होता है या हमारा जो एनुअल बजट होता है, वो सारे काम वहाँ पर डिस्कस किया जाता है और उसके बाद ही पूरे देश में उसको लागू किया जाता है। लेजिस्लेचर ऑल्सो गिव्स ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट्स। देखिए स्टूडेंट, गवर्नमेंट्स हमारे लिए बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसके लिए ग्रांट दी जाती है। वो सारे काम भी हमारे लेजिस्लेचर में होते हैं कि किस फील्ड में कितनी ग्रांट दी जाएगी। ग्रांट्स मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ग्रांट्स मीन्स क्या होता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज देना, यानी कि पैसे के द्वारा एक तरह से हेल्प करना, जिसके थ्रू जो भी काम है उसको किया जा सके। इन शॉर्ट इट मीन्स मनी। स्पेंडिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। और कितना पैसा खर्च करना है ये सारा भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ही होता है। पार्लियामेंट में अप्रूव किया जाता है उसको, उसके बाद ही जितना भी पैसा है वो स्पेंड किया जाता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज गिवन व्हेन द बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, दैट इज बाय 277 मेंबर्स। और अप्रूवल कब मिलती है? जब वो बिल पास होता है मेजोरिटी कितने मेंबर्स के द्वारा? 277 मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट वर्क जो है वो है रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, पार्लियामेंट में जैसे कि आपको बताया कि 545 मेंबर्स होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश को। अब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हर एक मेंबर का होता है, तो उस मेंबर के व्यूज़ होते हैं, उसका रीजन होता है, उसका रिलीजन होता है, सोशल इकोनॉमिक, इस वजह से वो एक कम्युनिटी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट रीजन, रिलीजन, सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ कंट्री। डिबेटिंग फंक्शन। डिबेटिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कुछ भी होता है, कुछ भी चीज़ डिस्कस होती है, एक डिबेट होती है उसके ऊपर। एक प्रोविज़न है ये भी कानून का कि डिबेटेबल इशू है तो उस पर डिबेट होगी। एंड टू इंक्लूड और डिलीट विच प्रोविजंस विच इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और अगर लगता है मेंबर्स को कि इनमें से कुछ प्रोविजंस जो है वो सही नहीं है देश के लिए, ये गलत डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको वहाँ पर ख़त्म भी किया जाता है, डिलीट भी किया जाता है। मतलब एक चेक करने का काम, चेक एंड बैलेंस काम हम इसको कहते हैं। डिबेटिंग के थ्रू क्या होता है? चेक एंड बैलेंस बनाया जाता है कि कौन सा काम देश के लिए, कौन सा कानून देश के लिए या लोगों के लिए ठीक है, या कौन सा कानून लोगों के लिए गलत है। तो डिबेटिंग फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट ऑल्सो हैज़ टू एम्पावर टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था उसमें बहुत सारे चेंजेस जो हो चुके हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस जो है उसमें चेंज करने का कोई भी काम है अमेंडमेंट के थ्रू वो किया जाता है हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लेके आना है तो उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी होती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी हुई होती हैं कि इस स्पेशल मेजोरिटी से अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो उसको लागू किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन होता है यानी कि संविधान में चेंज करने का काम। नेक्स्ट है इलेक्टोरल फंक्शंस। जैसे कि हमारे देश में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो उनमें काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारी पार्लियामेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वही इन इलेक्शन में इनडायरेक्टली पार्ट लेते हैं, क्योंकि इनका जो एक तरह से जिस तरीके से इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, पूरी देश की जनता के द्वारा इनका इलेक्शन नहीं होता, बल्कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनका इनके इलेक्शन में उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। उसके बाद है जुडिशियल फंक्शंस। स्टूडेंट, जुडिशियल फंक्शन में क्या होता है? इट इंक्लूड्स प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम देखें कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, या प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है जिनको कि इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है, उसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है पार्लियामेंट मेंबर्स का। तो ये उनके जुडिशियल फंक्शंस होते हैं जिसको कि वो करते हैं। आई होप आपको ये फंक्शंस बहुत ईजी थे, समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे उसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शंस करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा किस तरीके से अपना काम करते हैं, जिसमें कि हम कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल फंक्शन है उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे
कि जो बिल की फॉर्म में कानून आता है वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस होता है और उसके बाद किस तरीके से वो कानून बनता है। तो आई होप स्टूडेंट ये फंक्शंस आप अच्छे से स्टडी करेंगे। आप अपनी बुक में से जो भी आपके पास है, बुक है या कोई भी रिसोर्स है आपके पास, उसमें से इसको स्टडी करेंगे और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।